हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के हम क्लास में बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। तो बिहार से जुड़े हुए कुछ आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ लेकर आए हैं, जो बिहार में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अलावा अगर आप बिहार के निवासी हैं या बिहार के बाहर के भी अगर भारत के हैं और आप बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार से जुड़ी हुई जानकारी आज के इस श्रृंखला में आपको मिलने वाली है, आज के इस क्लास में मिलने वाली है। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। बिहार राज्य का संक्षिप्त परिचय। इस बिहार का पहले आपको हम मैप दिखा देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का परिचय जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले सीधी तौर पर देखा जाए तो ये तो हो गया क्या, बिहार। मैप में भी देख रहे हैं बिहार, ये मैप में आप देख सकते हैं इसको। और इस बिहार राज्य की जो स्थापना हुई है, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष जो स्थापना दिवस बिहार का मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। इसके मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो 12 दिसंबर 1911 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंटी से बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। लेकिन इसकी ऑफिशियल न्यूज, आधिकारिक सूचना 22 मार्च 1912 के दिन दी गई। लेकिन बिहार ने 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ किया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए ये सब जानकारी आपसे रहेगी। 1935 में क्या हुआ, बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। अब आते हैं सीधी तौर पर, जो बिहार की राजधानी है वो कहाँ है? पटना। और बिहार का जो उच्चतम न्यायालय है कहाँ है? पटना में है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, अगर स्थापना पूछा जाए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो 1916 में, ऐसे याद रखना है। फिर है बिहार की राजकीय भाषा। अगर बिहार की राजकीय भाषा की बात की जाए तो पहले नंबर पर क्या है? हिंदी है। दूसरे नंबर पर क्या है? उर्दू है। और फिर तीसरे नंबर पर क्या है? मैथिली है। इस तरह बिहार में 3 राजकीय भाषाओं को क्या किया, मान्यता दी गई है। पहले नंबर पर हिंदी, फिर उर्दू, फिर मैथिली। अगर केवल पूछा जाए राजकीय भाषा तो ऑप्शन क्या करेंगे आप? हिंदी। अगर दूसरी पूछी जाए तो उर्दू, अगर तीसरी पूछी जाए मैथिली। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल। फिर वही पुष्प की बात की जाए तो पुष्प क्या हो जाएगा? गेंदा। वही पशु की बात की जाए तो पशु क्या हो जाएगा? बैल। बैल के पहले क्या था? बैल के पहले, तो बैल के पहले था रिच, ठीक है। अब आते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया, जिसको स्पैरो भी कहा जाता है। और इस गौरैया के पहले, है ना, गौरैया के पहले क्या था? नत्ता, या कहा जाए तो नीलकंठ। इसको नोट कर लीजिएगा। अभी जो राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। गौरैया के पहले क्या था? नत्ता या नीलकंठ। बैल क्या है? राजकीय पशु है। पुष्प क्या है? गेंदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब आते हैं, देखेंगे बिहार का क्षेत्रफल। अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना, यकीन। ये पूरे बिहार का क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक है। इसको याद रखना है, पूछा भी जा सकता है कि बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। वही बात करते हैं लंबाई की। बिहार की लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ मापी जाती है ना। ये रहा आपको उत्तर और ये क्या रहा? दक्षिण। तो इस उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। वही बात की जाए चौड़ाई, तो चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो ये कितनी है? 483 किलोमीटर, ठीक है। इसको याद रखना, कितना है? 483 किलोमीटर। अब आते हैं सीमा, यानी इसकी चौहद्दी। जो बिहार की चौहद्दी है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चौहद्दी, तो इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको दिशा का ज्ञान कर लेना है। ऊपर की तरफ उत्तर, फिर नीचे दक्षिण, फिर इधर क्या हो जाएगा? पूरब, और फिर पश्चिम। अब आइए देखते हैं मानचित्र में। तो उत्तर की तरफ जो बिहार है किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? तो नेपाल के साथ। और दक्षिण की तरफ झारखंड, और पूरब की तरफ पश्चिम बंगाल, और पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश। तो ये याद कर लेना है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये सीमा है, बिहार की चौहद्दी है। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार की जनसंख्या, अगर बिहार की जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार
2011 के जनगणना के अनुसार, जो 2011 की जनगणना हुई थी उस समय बिहार की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ थी, लेकिन इस समय वर्तमान में जब 2022-23 में बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई है तो बिहार की जनसंख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, लगभग 13 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या हो गई है। तो अभी देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, बिहार की जो टोटल जनसंख्या है कितने प्रतिशत शहर में निवास करती है, नगरीय जनसंख्या है, और कितनी प्रतिशत जो है ग्रामीण जनसंख्या है। तो नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो 11.3% नगरीय जनसंख्या है, वही ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.7% है। इसको याद रखना है, जो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 88.7% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो प्रति वर्ग किलो पर बात की जाए तो 1106, लेकिन जो जाति आधारित जनगणना हुई है उसके आधार पर 1388 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी हम चीजें अभी बता रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, तो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, इसको ध्यान रखना है। फिर वही बात की जाए लिंगानुपात, तो बिहार का जो लिंगानुपात क्या होता है, पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा, स्त्री का अनुपात पुरुष के साथ या पुरुष का अनुपात स्त्री के साथ, तो 1000 पुरुष पर है ना, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो कितनी है 918। ये सब क्या है 2018 के 11 की जनगणना के अनुसार। जब 21 की जनगणना होने वाली थी तो क्या था, कोरोना काल का समय चल रहा था तो जनगणना नहीं हो पाई है, तो आंकड़े क्या है अभी सही तौर पर आए नहीं है, तो पुरानी चीजों को भी लेकर चलना हमको। साक्षरता दर, अगर बिहार के साक्षरता दर की बात की जाए तो बिहार की साक्षरता दर यानी जो शिक्षा का जो प्रतिशत है बिहार में कितना है ना, उसके बारे में जानना है। तो बिहार की जो साक्षरता दर है कितनी है, 61.80%। इतने लोग क्या है बिहार में शिक्षित थे 2011 की जनगणना के अनुसार। जब 21 में जनगणना हुई नहीं है, आगे जब फिलहाल अब जनगणना जब होगी तो ये आंकड़े क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानगरों की संख्या, बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है, तो बिहार में महानगरों की जो संख्या है वो क्या है, मात्र एक है, वो कौन सा है, पटना, याद रखिएगा। फिर प्रमंडल, प्रमंडल की संख्या कितनी है, पूछा जाए कि बिहार में प्रमंडल की संख्या, तो 9। कौन कौन से 9 प्रमंडल हैं, तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ये 9 प्रमंडल हैं। तो आप बिहार के किस प्रमंडल से आते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप बिहार के किस प्रमंडल से आते हैं। वहीं आपसे अगर अनुमंडल पूछ लिया जाए, अनुमंडल, तो अनुमंडल की संख्या कितनी है, 101। वहीं जिला, बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। वहीं पंचायत पूछा जाए आपसे कि बिहार में कुल कितने पंचायत हैं, तो 8474 पंचायतें। कितने पंचायत हैं बिहार में, 8474 पंचायत हैं। अनुमंडल कितने हैं, 101। जिला कितना है, 38। प्रमंडल कितने हैं, 9। और महानगरों की संख्या क्या है, 1। कौन सा महानगर है, पटना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बिहार में कुल कितने विश्वविद्यालय, 21 विश्वविद्यालय। कितने हैं, 21 हैं। फिर आते हैं बिहार की मुख्य फसल, यानी बिहार की मुख्य फसल क्या क्या है, तो क्या क्या है बिहार की मुख्य फसल, धान, गेहूं, मक्का, फिर चना और गन्ना। ये बिहार की मुख्य फसलें हैं। कौन कौन सी, धान, गेहूं, मक्का, चना और गन्ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी होने वाला है, तो उसके दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 सदस्य हैं। वहीं विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 40 है। वहीं राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 16 है। पूछा जाए कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। वहीं विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, 40 है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों की संख्या के क्या है, बराबर है। याद कर लीजिएगा इसको एक बार।
फिर आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, अगर सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो कौन सा है? शिवहर। याद रखिएगा, सबसे बड़ा पश्चिमी बंगाल, वही सबसे छोटा शिवहर। शिव है ना, नाम क्या है? छोटा है, लेकिन काम क्या है? बहुत बड़ा है। तो शिव मतलब छोटा सा क्या होता है? ये होता है, तो देख लेंगे उसी को, शिवहर यानी सबसे छोटा। वही बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार में, तो क्या हो जाएगा? पटना। बिहार की जो राजधानी है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा बिहार का? शेखपुरा। कौन सा? देखिए उधर एक है शिवहर, सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा क्या है? शेखपुरा। याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ना, बताना है आपको बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो जिसका क्षेत्रफल कम है उसी का क्या है? जनसंख्या घनत्व बिहार में अधिक है। कौन सा था सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से? शिवहर। वही बात की जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, अगर आपसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाए तो कैमूर। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो ये हमारे बगल का ही जिला है। कौन सा जिला है? गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात। वहीं बात की जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, जहां पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या क्या हो? बहुत ही कम है, उसको सबसे कम लिंगानुपात कहते हैं। और सबसे अधिक का मतलब जहां पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या अधिक हो, उसको अधिक लिंगानुपात कहते हैं। तो कम में हम अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मुंगेर। बिहार का मुंगेर जिला है, इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या क्या है? कम है। तो इसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी सबसे पढ़ा लिखा जिला बिहार में कौन सा है? सबसे शिक्षित जिले की बात की जाए तो कौन सा जिला हो जाएगा? रोहतास। याद कर लीजिएगा, कौन सा? रोहतास। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला जिला, यानी जहां का शिक्षा व्यवस्था क्या है? थोड़ा जीरो है, वहां के लोग कम शिक्षित हैं, वहां की साक्षरता दर क्या होगी? सबसे कम होगी, तो वो जिला है आपका पूर्णिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में। क्षेत्रफल तो आप जानते हैं बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो उसके हिसाब से देश में स्थान क्या है? तो 13वां स्थान है बिहार का। फिर बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में। जनसंख्या के हिसाब से क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पर है। और जनसंख्या घनत्व में बिहार क्या है? पहले स्थान पर है। घनत्व में पहले स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये आप हमको कमेंट करके बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा बिहार के किस जिले में होती है? तो उस जिले का नाम क्या है? सबसे पूरब में चलेंगे तो एक जिला है किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। वही सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। वही सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा जिला, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है और सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है? तो वो जिला है आपका गया, जहां गौतम बुद्ध को क्या हुई है? ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? उसके बारे में आपको बताना है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो आइए बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है, गंडक परियोजना। उस परियोजना का नाम क्या है? सिंचाई परियोजना। भाई बिहार में खेती बहुत ज्यादा होती है, खेती के लिए जरूरी है ना कि सिंचाई की व्यवस्था हो, तो उसके लिए बिहार में जो सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है, उस परियोजना का नाम है गंडक परियोजना। तो ये थी बिहार से जुड़ी हुई जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, और हमें उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।